तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर अगले टॉपिक को, जिसका नाम है आरसी सीरीज सर्किट। इससे पहले सेक्शन में हम लोगों ने आरएल सीरीज सर्किट को डिस्कस किया और भी बहुत सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया हुआ था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि वो पुराना कंसेप्ट समझ में रहेगा, आपके माइंड में रहेगा वो चीजें, तो ये चीजें समझने में और भी ज्यादा आपको मजा आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ फिगर का कटिंग दिख रहा होगा। फिगर लगाने का मेन रीजन ये है कि वक्त की कमी थी, थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था, लेकिन शेड्यूल को मिस नहीं करना था, इसीलिए मैंने सोचा कि फिगर को ही अटैच कर दिया जाए, क्योंकि ऑल ओवर जो चीजें होती है वो होता है अंडरस्टैंडिंग, यानी समझाना चीजों को। तो आप इन सारी चीजों को लिख लीजिएगा, नोट्स आपका तैयार रहेगा तो सारी चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। एग्जामिनेशन के टाइम में नोट्स ही आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो आइए देखते हैं कि आरसी सीरीज सर्किट क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि एन आरसी सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ प्योर रेजिस्टेंस आर एंड कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ प्योर कैपेसिटेंस सी। यानी जो सीरीज आरसी सीरीज सर्किट होता है उसमें जो आपके प्योर रेजिस्टेंस होते हैं वो कनेक्ट होते हैं विद द सीरीज एंड विद द प्योर फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम लोग सी से रिप्रेजेंटेट करते हैं और इसका जो यूनिट होगा वो फैराडे होगा। ओके, यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, फिगर आप अच्छी तरीके से समझिए। इसमें आप देख सकते हैं आरसी सीरीज सर्किट का फ्री फिगर है। ये आपका आर है, ये आपका क्या है, कैपेसिटेंस है। ये आपका जो वैल्यूज वगैरह है वो दिए हुए हैं, V = Vn sin ओमेगा t। और ये आपका फेजर डायग्राम है फॉर द आरसी सीरीज सर्किट, क्योंकि इस डायग्राम की मदद से जो वैल्यूज होती हैं वो पुट किए जाते हैं। तो यहाँ पे हेयर VR = IR होगा, क्योंकि हमें पता है कि I = V/R होता है, तो V = क्या होगा, IR होगा, जिसका मतलब होता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R इन द फेज विद I। ओके, और VC = IXC, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एंड लॉगिंग I बाय द 90 डिग्री एंगल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आपको दिख रहा होगा। उसके बाद जो रिजल्टेंट की हम बात करें तो V का जो फॉर्मूला होगा, डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्टेंट की हम बात करें तो क्या होगा, V का फॉर्मूला होगा VR² प्लस VC का स्क्वायर। तो यहाँ पे VR चूंकि आपका क्या है, IR है, तो यहाँ पे IR का होल स्क्वायर होगा, और VC क्या है, IXC है, तो IXC का होल स्क्वायर होगा। यहाँ से दोनों टर्म में क्या है, I है आपका, तो I आपका कॉमन हो जाएगा, तो √R² प्लस XC² होगा। और यहाँ से चूंकि आपको पता है कि V दिया हुआ है तो V/I हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, √R² प्लस XC²। यहाँ से हम क्या करेंगे, V/I को Z मान लेंगे, तो ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। और यहाँ से ये आपका क्या होगा, ये इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड इट इज मेजर्ड इन ओम्स। यानी ये जो होगा वो किसके यूनिट के रूप में होगा, ओम्स के रूप में होगा। और अगर हम इम्पीडेंस ऑफ Y की बात करें तो ये थोड़ा सा रेसिप्रोकल होगा, यानी 1/Z हो जाएगा, यानी 1/√R² प्लस X²C मोह हो जाएगा, यानी इसका यूनिट मोह हो जाएगा, ओम नहीं रहेगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो रहा है चीजें। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कुछ और भी चीजें हैं, जैसे बाई इक्वेशन सेकंड XC रिप्रेजेंटेड द कैपेसिटिव रेजिस्टेंस एंड इट इज गिवन बाय XC = 1/ωc। और यहाँ से हम उसको पुट करेंगे तो 1/2πfc होगा। और यहाँ से C क्या है, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी। अगर हम फिगर 2.30 की बात करें, फिगर 2.30 अगर यहाँ पे आप देखिए तो वहां पे चीजें बताई गई हैं। फेज एंगल इज गिवन बाय 10 थीटा के 10 थीटा नहीं है, यहाँ पे फाई है, तो 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/V होता है। तो P आपका क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फिगर VC होगा, और V क्या होगा, VR होगा। तो चूंकि VC और VR का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो थीटा क्या होगा, थीटा नहीं, फाई क्या होगा आपका 10 इनवर्स होगा, XC/R हो जाएगा। और यहाँ से जो भी टर्म्स है, ये सारे टर्म्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये छोटे छोटे टर्म्स आपके लिए बेहद जरूरी हो जाते हैं। ऑल्दो इंपॉर्टेंट तो यही है, यही आपका इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो फॉर्मूला जो है लास्ट यही है, लेकिन इन चीजों का मेन मकसद ये है, इन चीजों को पढ़ने का मेन मकसद ये है कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको बनाने में आपको आसानी हो, फिजिबिलिटी महसूस हो, इसलिए ये सारी चीजें की गई हैं। तो ये पूरा डेरिवेशन आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। सारे पॉइंट्स को आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स को बना लीजिएगा। और ये फिगर जो है ग्राफ है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आता है तो फॉर्मूला लिख के आप ग्राफ लिख सकते हैं, डायरेक्टली आपका काम बन जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि चीजें समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं आया तो एक दो चीजों को आप देखेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।